जी हाँ दोस्तों, लूसेंट कंप्लीट हिस्ट्री हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। लूसेंट कंप्लीट हिस्ट्री हम आपके लिए लाए हैं और आपको फ्री ऑफ कोर्स ये कोर्स मिल जाएगा। इतिहास की हम शुरुआत करते हैं तो इतिहास का पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास शब्द जो है, इतिहास शब्द हिस्टोरिया से आया है, हिस्टोरिया से आया है, हिस्टोरिया से आया है, हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। अर्थ अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान, खोजों से प्राप्त ज्ञान। इस शब्द जो है, यह जो हिस्टोरिया शब्द है वह कहाँ से आया है, तो वह है ग्रीक और या फिर इसको यूनानी में बोलते हैं। यह ग्रीक से आया है, ग्रीक से आया है। खोजों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास का जनक हम अगर बात करें तो इसके जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त होता है। संस्कृत नाम हरिदत्त हो गया। हिस्टोरिका बुक से ये हिस्टोरिका बुक में इनका उल्लेख किया गया है। हिस्टोरिका बुक में, हिस्टोरिका, इन्होंने बुक लिखा था हिस्टोरिका। इतिहास का विभाजन की बात करें तो इतिहास का विभाजन 3 तरह में हो चुका है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास का विभाजन जिन्होंने किया, विभाजन करने वाले का नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 टर्म में इतिहास का विभाजन हुआ है। इतिहास, अगर भारत की बात करें तो इसका नामकरण हुआ। नामकरण इसका 5 नाम है भारत का। भारत नाम पड़ा राजा भारत के नाम पे। फिर उसके बाद आर्यवर्त की बात करें, आर्यवर्त की बात करें तो क्योंकि भारत में आर्यों का निवास था, क्योंकि भारत में आर्यों का निवास था। और जम्बू द्वीप की बात करें तो यहाँ जामुन अर्थात जामुन का द्वीप यानी समूह था। जम्बू द्वीप की बात करें तो यहाँ जम्बू यानी जामुन प्लस द्वीप यानी समूह, यानी जामुनों का समूह था यहाँ पे। और फिर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो यह
आर्य लोग जो क्या है, आर्य यानी ईरानी लोग यहाँ के सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, इसी कारण हिंदुस्तान नाम पड़ा। यानी आर्य जो थे, आर्य सिंधु न कहकर सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। और इंडिया नाम पड़ा, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडेक्स कहते थे और इंडे से बन गया इंडिया। इंडिया नाम जो है, इंडिया नाम पड़ा क्योंकि यूनानी लोग जो थे, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडेक्स कहते थे, नदी को इंडेक्स कहते थे, इंडेक्स कहते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडिया। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य लाइक करें। अब बात करते हैं, अब भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत का इतिहास 3 टर्म में बटा है। भारत का इतिहास भी, भारत का इतिहास जो है 3 टर्म में बटा है। प्रागैतिहासिक, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास जो है 3 टर्म में बटा है। प्रागैतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको पाषाण काल भी बोलते थे। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते थे, पाषाण काल भी कहते थे। तो पाषाण काल की बात करें तो ये भी 3 टर्म में बटा है। एक पहले पूरा पाषाण काल, फिर आया मध्य पाषाण काल, और फिर आया नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, शिकार और आग की खोज के बारे में जानकारी मिली। शिकार और आग की खोज। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन यानी अब लोग यहाँ पशुओं को पालने लगे थे, शिकार करने के बजाय अब वहाँ पालने लगे। और नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ है और पहिए की खोज हुई। कृषि का आरंभ हो गया और पहिए की खोज हुई, पहिए की भी खोज हो गई थी। स्थायी निवास की प्रवृत्ति इसी में आती है। स्थायी निवास की प्रवृत्ति, अब लोग अस्थायी रहने लगे। पहले लोग भटकते थे लेकिन अब यहाँ स्थायी निवास करने लगे थे। स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। यहाँ कुछ स्थल मिले थे, जैसे संगनकल्लू। यहाँ कुछ स्थल मिले थे। संगनकल्लू, जिसको राख का टीला बोलते हैं। संगनकल्लू, इसका अर्थ हो गया राख का टीला।
राग का टीला और स्थल मिले थे बुर्ज होम, यहाँ कर्तवास मिले थे। स्थल एक और मिला था यहाँ बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिला था वह गढ़ पालतू पशु दफन होते थे, यानी जो है मानव और पालतू पशु एक साथ दफन, मानव और पालतू पशु दफन होते थे एक साथ। और पशुपालन का साक्ष्य की बात करें तो पहला पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन की अगर बात करें, पशुपालन की अगर साक्ष्य की बात करें तो पहला साक्ष्य आदमगढ़ में मिला। साक्ष्य आदमगढ़ में मिला। आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। होशंगाबाद कभी कभी पेपर में या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई कहाँ पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। कृषि का पहला साक्ष्य की अगर बात करें तो मेहरगढ़ में मिला। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला। मेहरगढ़, यह क्वेश्चन बार बार आते हैं मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है। चावल की खेती, कृषि का पहला साक्ष्य किसमें मिला, यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। चावल की खेती और यह कहाँ, चावल की खेती कहाँ, तो कोल्डिहवा प्रयागराज, प्रयागराज और यह यूपी में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि चावल की खेती पहले कहाँ मिली, इसका साक्ष्य तो यह है प्रयागराज इलाहाबाद, इसका पहले नाम था। मध्य पाषाण स्थल की बात करें, मध्य पाषाण स्थल की अगर बात की जाए तो यह है आदमगढ़ होशंगाबाद में पशुपालन का साक्ष्य। पहला आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी, पशुपालन का साक्ष्य मिला था। पशुपालन और महदहा एक जगह का नाम है, महदहा, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है। प्रतापगढ़ यूपी में है। इसमें आदमी और स्त्री के शव एक साथ मिले थे। आदमी स्त्री के शव एक साथ। सरायनहर यूपी, यहाँ पे एक साथ कब्र में 300 मिले थे। सरायनहर, यह जो हम आपको साक्ष्य के बारे में लिखवा रहे हैं, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आए जाते हैं। सरायनहर यूपी में है, यहाँ पे एक साथ 300 मिले थे। एक साथ 300 बरामद हुए थे। और बागौर की बात करें तो यह राजस्थान में सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल भी पूछता है, सबसे बड़ा स्थल जो है बागौर है और ये राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे बड़ा स्थल है।